अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। एक बड़ी खबर सामने आई है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात एक नुक्ते पर आकर रुक गए हैं। पीटीआई चाहती है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा तो ही 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी कर सकते हैं। खुद इमरान खान ने भी आज यही बात कही, यानी इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा खुद इमरान खान की रिहाई है, मगर दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये मुतालबा मानने से साफ इनकार सामने आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी का वीडियो बयान सामने आ गया है जिसमें उन्होंने भी यही मुतालबा सामने रख दिया। खान ने पूरे पाकिस्तान की आवाम से अपील की है कि 24 नवंबर को वो सब बच्चा बच्चा इस एहतजाज का हिस्सा बने। खान ने इस तरह तो बहुत से हमें लाएमल भी भेजा है, बहुत से पैगामात भी भेजे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ हम आपके सामने लेके आएंगे। बहुत सी चीजें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आए और खुद अपनी जबान से अवाम को अगला लाए अमल दें। अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना, क्योंकि खान ने ये खास पैगाम भेजा है कि 24 नवंबर कभी भी कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक कि खान खुद आके अवाम से खिताब नहीं करें। वाज़े कर रही है बुशरा बीबी के पार्टी के अंदर से अब कोई भी कहे, मगर एहतजाज उसी वक्त ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा और वो खुद ही आकर ये बात कहेंगे। मगर बुशरा बीबी अपने वीडियो पैगाम में यहाँ तक नहीं रुकी हैं। उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से भी एक बहुत अहम बात की है, चार्जशीट किया है और बताया है कि जब इमरान खान सऊदी अरब गए, वो वापस आए तो जनरल बाजवा से कहा गया कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, तुम किसको ले आए हो। क्या उन्होंने बात की है, क्या बड़ा बयान दिया है, देखिए। खान ने बहुत पहले ये बताया था कि ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी बाद में। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पाँव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सजा दी जा रही है। बड़ा बयान बुशरा बीबी की तरफ से सामने आया है। सऊदी अरब को बाकायदा तौर पर उन्होंने चार्जशीट किया है कि जो दौरा किया इमरान खान ने सऊदी अरब का और उसके बाद उन्हें सज़ा दी जा रही है। सऊदी अरब की तरफ से पैगाम भी आया कि हम अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म कर रहे हैं, तुम किसे ले आए हो। ये सारी बातें बुशरा बीबी ने पैगाम के हवाले से कही हैं। फिर साथ में भी कह दिया है कि कोई भी कहे 24 नवंबर का एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे और ख़ुद आकर आवाम से नहीं कहेंगे। तहरीक साफ वाज़े कर रही है कि एक ही एजेंडा है, एक ही मुतालबा है, वो इमरान खान की रिहाई है और हुकूमत इस मुतालबे को मानने से साफ इनकार कर रही है और इस बात पर इस वक्त डेडलॉक कायम हो गया है। दारुल हुकूमत में पीटीआई के एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी बड़ा हुक्मनामा सामने आ गया है जिसमें हुकूमत को हालिया हुकूमती कानून साजी का ही हवाला देकर पाबंद कर दिया गया है कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए कानून के खिलाफ किसी एहतजाज, रैली या धरने की इजाज़त ना दी जाए। यानी इस वक्त जो एक अदालती ऑर्डर है वो भी हुकूमत के फेवर में आ गया है, जबकि हुकूमत को पीटीआई से एहतजाज के बारे में मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की भी अदालत ने हिदायत की है। इमरान खान ये उम्मीद किए हुए थे कि तोशाखाना केस 2 में जमानत के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी और फिर वो 24 नवंबर के एहतजाज को खुद लीड करेंगे और एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। हमारे ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात सिर्फ इसी एक नुक्ते पर हो रहे हैं और वो नुक्ता है खुद इमरान खान की फौरी रिहाई।
मगर एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बाउडा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वाजे कर रहे हैं कि फिलहाल इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है, बल्कि मोहसिन नकवी ने तो यह तक कह दिया है कि पीटीआई से तो मुज़ाकरात ही नहीं हो रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले मुज़ाकरात के एक और किरदार अली अमीन गंडापुर ने भी अचानक इमरान खान के मौक़िफ़ के बरखिलाफ ये कह दिया है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। यानी खुद इमरान खान कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसी वजह से अली अमीन गंडापुर और गौर खान पैगाम लेकर मेरे पास आ रहे हैं, मगर अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। हुकूमत कह रही है मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मगर खबरें ये हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज पहले इमरान खान ने दावा किया कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन संजीदगी नज़र नहीं आ रही है। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर खान के ज़रिए ऑफ़र आई थी मुझे कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए जिस अहम हुकूमती शख्सियत का नाम लिया जा रहा है वो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं बल्कि अली अमीन गंडापुर के साथ भी राब्ते में रहते हैं। आज उन्होंने वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के दावों और ख़बरों की तरदीद कर दी और कहा कि पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। आज इमरान खान की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, इसके बाद अब कोई मुज़ाकरात आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जुमेरात आखिरी डेडलाइन है, उसके बाद हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? डेडलाइन तो उसकी होगी जब मुज़ाकरात शुरू होंगे या कोई बाद हम मुज़ाकरात जब करें। अगर उनकी ख्वाहिश है तो वो ओपन करें, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं। ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। इमरान खान का नया मुतालबा है कि मुझे रिहा कर दें, एहतजाज खत्म हो जाए। मैंने रिहा करना है तो मुझे पता नहीं, अभी तक मेरे पास ये पावर तो नहीं आई रिहा करने की। अदालतें हैं, उन सारे मुकदमात का फैसला हमने नहीं करना है, अदालत ने करना है। तो ये जो वो कहते हैं बातचीत करनी, फिर वो अदालत से करें, जिन्होंने उनको रिहा करना है, हमारे से नहीं करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मुज़ाकरात से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने दावा किया कि मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात की ऑफ़र भी दूसरी तरफ से आई थी। अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत के बाद इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर खान के जरिए ऑफ़र आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा कर रखा था ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का पता चल जाए। इमरान खान ने मजीद कहा कि ये डिमांड वो थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, लेकिन हुकूमत ने पूरी नहीं की। मुज़ाकरात चलते रहते हैं मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं है और सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट ने कल मेरी जमानत मंजूर की। हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते, लेकिन वाज़े हो गया कि हुकूमत मुझे इंगेज करके मामले को तूल देना चाहती है। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहाँ पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। ये भी वाज़े हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब किया है। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा और मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। 24 नवंबर का एहतजाज 100% होगा। अब वाज़े हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं उनके नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें संजीदगी नहीं है। लेकिन सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करती। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, इसके बदले में हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अलीमा खान ने भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा दोहरा दिया। कल हमें कहा गया था कि आज इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो कल हमें यकीन नहीं आ रहा था और हमने कहा उन लॉयर्स को कि आप यकीन से कह सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं एतबार था कि ये जो पेशकश कर रहे हैं ये आया पूरा उतरेंगे इस पे कि नहीं। तो जब सारे केसेस खत्म हो गए, रात को एक मज़ाहिया किस्म का केस उन्होंने इमरान खान की 5 दिन की पुलिस को रिमांड दे दी है। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। इसलिए उन्होंने कहा है कि 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख है, ये मेरी फाइनल कॉल है। बिल्कुल ना सोचें ये जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जो आपको बरगलाया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप पिंडी बैठेंगे जब तक इनका जो इमरान खान के 3 मुतालबों में जो पहला आसान मुतालबा है, नियतों की बात हो रही है ना इस वक्त, आप सारे नाहक कैदियों को रिहा करें, इमरान खान समेत।
और अब पीटीआई ने एहतजाज रोकने और मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान की रिहाई की शर्त रख दी है। दीगर रहनुमा भी यही बात कर रहे हैं, जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई सरतोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसकी बात बन जाए और एहतजाज ना करना पड़े। कल इमरान खान को तोशाखाना केस 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली तो पीटीआई तवक्को कर रही थी कि यह आखिरी केस था जिसमें इमरान खान गिरफ्तार थे, इसलिए अब उनकी रिहाई बनती है। लेकिन हुकूमत ने वाजे किया कि इमरान खान की रिहाई का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है, वो पहले ही 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार हैं। इसके बाद रात गए रावलपिंडी पुलिस ने एक और मुकदमे में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी, जो 28 सितंबर को रावलपिंडी में एहतजाज से मुताल्लिक है। थाना न्यू टाउन में दर्ज इस मुकदमे में जिस्मानी रिमांड लेने के लिए आज इमरान खान को जेल के कमरा अदालत में पेश किया गया, जहां इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज ने इमरान खान का 5 रोजा मंजूर कर लिया जिस्मानी रिमांड। जबकि आज एक बार फिर तोशाखाना केस 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। सूरत हाल में पीटीआई के एहतजाज में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। इमरान खान मुज़ाकरात की तस्दीक कर रहे हैं और अली मीन गंडापुर बैरिस्टर गौहर खान का नाम ले रहे हैं, जिनके जरिए मुज़ाकरात के लिए ऑफर आई है। लेकिन खुद अली मीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिनका दूसरे फरीक की तरफ से मुज़ाकरात के तौर पर नाम लिया जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से बात करते हुए कहा कि एहतजाज के हवाले से हमारे हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, इमरान खान की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। एहतजाज हो रहा है और हर सूरत में होगा। 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन आम बात यह है कि अगर अली मीन गंडापुर और मोहसिन नकवी ठीक कह रहे हैं तो फिर सवाल उठता है कि कल और परसों इमरान खान के साथ अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान की तवील मुलाकातों का बंदोबस्त क्यों और किसने कराया था? अगर हुकूमत चाहती तो मुलाकात होने ही ना देती, और कल तो मुलाकात का दिन भी नहीं था। इसलिए साफ जाहिर है कि हुकूमत की रजामंदी और बैकडोर राब्तों के बाद ही मुलाकातों का एहतमाम किया गया था। जबकि द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी, जिन्होंने 24 नवंबर के एहतजाज के बारे में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ते शुरू होने से पहले खबर दे दी थी, बैक टू बैक उनकी खबरें आईं, सही साबित हुई। पहले पीटीआई ने इनकार किया, फिर इमरान खान ने उनकी खबर की तस्दीक की। उनकी आज भी द न्यूज़ और जंग में एक और खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इब्तिदाई राब्ते के बाद 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और इन मुलाकातों का मकसद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू करने के इम्कानात पर गौर करना है। उनमें से एक मीटिंग में सिर्फ 2 अफराद ने शिरकत की, हर फरीक की तरफ से एक नुमाइंदा शामिल हुआ था। दूसरी मीटिंग में 3 लोगों ने शिरकत की और ये राब्ते आला सतह के हैं। खबर के मुताबिक ब्रेक थ्रू की सूरत में मुज़ाकराती अमल शुरू होगा, ताहम पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत नहीं होगी। मौजूदा मरहले पर दोनों फरीक़ैन जानते हैं कि पीटीआई के मुतालबात पहले मानने और उसके बाद मुज़ाकरात का मामला नहीं होगा। सियासी तौर पर पीटीआई जो भी कहे, इमरान खान और हुकूमत के साथ इन मुज़ाकरात में मसरूफ लोग जानते हैं कि पीटीआई के मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम नहीं किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकराती अमल शुरू होने की सूरत में दोनों फरीक अपने अपने मुतालबात पेश करेंगे, जो ब्रेक थ्रू की सूरत में बाज़ाब्ता बातचीत करने वालों के रूबरू पेश किए जाएंगे। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक द न्यूज़ के पास उन 3 अफराद के नाम मौजूद हैं जो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल होने वाली बातचीत में मसरूफ़ हैं, लेकिन मालूमात शेयर करने वाले ज़राए ने यह शर्त रखी है कि फ़िलहाल नाम सामने नहीं लाए जाएंगे। खबर के मुताबिक अगर आइंदा चंद दिन में ऐसा हो जाता है तो ये पेशरफ पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस लेने का बाइस बन सकती है। मुज़ाकरात से कबल मुशावरती अमल में मसरूफ़ शख्सियात बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का अमल शुरू करने के लिए किसी मुआहदे पर इत्तफाक कर लेती हैं तो हतमी मंजूरी के लिए वो अपनी अपनी मुतल्लिका आला तरीन क़यादत से रुजू करेंगी। इसका मतलब है कि पीटीआई के मामले में मौजूदा मुज़ाकरात में शामिल अफराद इमरान खान से मंजूरी लेंगे, और हुकूमत के मामले में देखें तो वो अहम शख्सियत जो इस वक्त पीटीआई के साथ बातचीत में मसरूफ़ है, वो दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए आगाज़ के लिए वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी हासिल करेगी। यानी ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आज क्या मज़ीद डेवलपमेंट हुई है, इस पर अंसार अब्बासी साहब से बात करेंगे। उनके पास एक्सक्लूसिव खबर है। आज इमरान खान ने किस अंदाज में बात की और क्या बात की, शब्बीर डार से पूछेंगे, जिन्होंने इमरान खान से आज बहुत सारे सवाल किए। मगर हम आपको ये बता दें कि जो बुशरा बीबी का बड़ा बयान सामने आया है, उस पर हम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुसलसल उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखने के लिए राब्ता कर रहे हैं। यह प्लेटफॉर्म हाजिर है, प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर उस पर बात कर सकते हैं। बड़ी बात की है बुशरा बीबी ने, ना सिर्फ कारकुनों को पैगाम दिया है बल्कि सऊदी अरब के हवाले से एक बहुत बड़ी बात की है कि इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया है इमरान खान साहब की हुकूमत जाने में, और उस और क्या किरदार था, क्या उन्होंने सऊदी अरब के हवाले से बात की है, ज़रा देखिए। खान ने बहुत पहले ये बताया था कि ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो।
और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी। बाद में, क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पाँव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सज़ा दी जा रही है। इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा आपको बता चले तरीके से आपका मौक़िफ़ मालूम करें। इसके अलावा जो दौरा था उसमें एक और शख्सियत मौजूद थी, उनका मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल बाजवा का मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इमरान खान ने इस हवाले से जेल में क्या कहा, मूड क्या था, बहुत सारे सवाल था शबीर डार ने उनसे किए। शबीर डार हमारे साथ। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। वाज़ेह इत्तलात हैं कि एक तो टॉप मुतालबा था इमरान खान साहब की रिहाई, मगर ये इत्तलात भी है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद कल हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, 26 नवंबर को वो खुद लीड कर रहे हों, जश्न हो रहा हो। क्या आज इमरान खान साहब से बात करके आपको भी लगा कि उन्हें इस बात की फ्रस्ट्रेशन है और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि रिहाई हो सकती है? जी, इमरान खान से आज हमारी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने ये कहा है कि मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे, लेकिन जो एहतजाज है हमारा वो हम अभी तक हमने कॉल ऑफ नहीं किया है, ना हम करेंगे और एहतजाज 100% होगा। लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मैंने उनसे पूछा कि अगर आपको इन मुज़ाकरात में संजीदगी नजर नहीं आ रही है, जो कि आप खुद कह रहे हैं कि इसमें जो लोग शामिल है वो सीरियस नजर नहीं आ रहे हैं, तो क्या फायदा है इन मुज़ाकरात का, तो क्या आप क्विट कर जाएं? उन्होंने कहा कि नहीं, सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखते हैं, हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे, लिहाजा जो ये जो अमल है ये प्रोसेस जारी रहेगा, लेकिन एहतजाज भी हमारा होगा। मैंने उनसे पूछा कि जिनसे आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किस तरह ये चाहेंगे कि आप एहतजाज भी करें, लॉकडाउन भी करें इस्लामाबाद में और साथ साथ वो आपके साथ मुज़ाकरात भी करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये ऑप्शन खुला रखेंगे मुज़ाकरात का, लेकिन साथ हमारा एहतजाज भी होगा। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मंजूर हुई, हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि वो मुझे रिहा करते और मेरा मुतालबा ये था कि हमारे जितने लोग भी जेलों में हैं उनको रिहा किया जाए। ये जो मसला है ये फौरी तौर पर ये पॉसिबल था, लेकिन हुकूमत ने ये नहीं किया। अच्छा, गुज़श्ता रोज जो उनकी मुलाकात हुई है अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर खान से, उस पर उन्होंने कहा था कि ये दो लोग मेरे पास पैगाम लेकर आए थे कि हमें बताया गया है कि अगर आप एहतजाज कॉल ऑफ करते हैं तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं और सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन मैंने उनको ये मुतालबा उनके सामने रखा कि अगर मुझ समेत जो जितने भी लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई होती है, जो कि पॉसिबल है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिहाजा वो इस बात पर बज़िद है कि एक तो मेरी रिहाई पहले मुमकिन बनाई जाए और जितने लोग हमारे जेलों में हैं उनको भी रिहा किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। मैंने उनसे पूछा है कि जो आपके दीगर मुतालबात हैं उसमें 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक करना है, आपका मैंडेट की वापसी है, आप सुप्रीम कोर्ट के जो मामला है, ये तो एक टाइम टेकिंग मामला है, इसमें तो 6 माह 7 माह साल भी लग सकता है। उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि उन्होंने कहा कि ये मामलात हैं, ये जो हमारी डिमांड्स है इस पर टाइम लग सकता है, लेकिन जो हो सकता है, जो हमारे लोगों की रिहाई है वो तो करें ताकि हमें ये नजर आए कि दूसरी साइड से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो संजीदा है। मैंने उनसे पूछा कि दूसरी साइड से जो मुज़ाकरात कर रहे हैं जो लोग, वो कौन है? उन्होंने कहा कि मैं अभी ये नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अमल अभी जारी है। मैंने कहा कि इतलात है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी दूसरी तरफ से मुज़ाकरात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना मुझे पता है। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि दूसरी साइड से कौन मुज़ाकरात करे? आपके साथ 2 मुलाकातें हुई, तवील मुलाकातें हुई है, आप 1.5 साल से जेल में हैं, आपको अपने लोगों ने नहीं बताया जो आपके पास ऑफर लेकर आए हैं, आपसे बात करने आए, उन्होंने नहीं बताया कि दूसरी साइड से उनके साथ कौन मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नाम नहीं बताऊंगा।
लेकिन जाहिर है एक मुज़ाकरात का सिलसिला चल पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि ये जारी रहे। बहुत शुक्रिया शबीर डार हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से अंदर की खबरें देते रहे हैं इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी साहब, उनके पास इस हवाले से क्या इतलात हैं? भाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपकी बैक टू बैक खबरें आ रही हैं। पहले तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का डिनाइल किया, मगर उसके बाद इमरान खान ने आपकी खबर की खुद ही तस्दीक कर दी और वो बात सही साबित हुई। आज एक अजब डेवलपमेंट हुई है, हालांकि 2 दिन में 2 मुलाकातें हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं मुज़ाकरात से इनकारी हो गए हैं, मोहसिन नकवी साहब भी मुज़ाकरात से इनकारी हो गए हैं। तो ये क्या हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी इसलिए अचानक दोनों पीछे हट रहे हैं, या बात कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है और इस वक्त एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है? देखें, बेसिकली जो इनिशियली जो 1-2 मीटिंग्स हुई उसके बाद चीज़ें कुछ पॉजिटिवली आगे चल रही थी, लेकिन उसमें एक जो हुकूमत की तरफ से जब जो भी एक ऑफ़र थी कि इमरान खान साहब को किस किस्म का रिलीफ मिल सकता है कि जी जुडिशल प्रोसेस के ज़रिए अगर आगे एक रिलीफ मिलता है तो कोई नए केसेस नहीं बनेंगे, उनको मज़ीद गिरफ्तार रखने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये जो 2 दिन अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो इमरान खान साहब के पास जाते रहे, तो इमरान खान साहब के पास जब वो ये बात लेके गए कि जी हुकूमत की तरफ से इस किस्म की बात की जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि जी आप कॉल ऑफ कर दें 24 नवंबर का ये जो प्रोटेस्ट है, तो उसके नतीजे में ये है कि जी आगे आपको जो है वो रिलीफ मिल सकता है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जो PTI की जो लीडरशिप है, सेकेंड ईयर लीडरशिप इमरान खान साहब के अलावा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो ज़्यादा तादाद में लोग थे वो इस प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ थे। अभी भी लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन आपको बताया बोल नहीं सकते। लेकिन एनी हाउ इमरान खान साहब से जब वो मिले तो इमरान खान साहब ने उनको ये कहा कि डेडलाइन है जुमे के दिन की। अब ये मैं आपको स्टोरी दे रहा हूँ जो कि मैं न्यूज़ में छपेगी, जो जंग में भी छपेगी। उन्होंने डेडलाइन दी फ्राइडे की, मतलब कल की डेडलाइन दी कि फ्राइडे तक अगर मुझे रहा कर दिया जाता है तो सब ठीक हो जाएगा और 24 का जो ये जो प्रोटेस्ट है, जो मार्च होगा इस्लामाबाद की तरफ, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह जश्न होगा, जिस तरह की वो बात की गई। लेकिन ये बात हुकूमत ने नहीं मानी। अच्छा, एक तो ये बात, लेकिन इसके साथ साथ में एक आपको चूंकि बहुत दिनों से ये जब से ये डिस्कशंस हो रही हैं, तो एक चीज़ ये कि जी इनिशिएट कैसे हुआ ये सारा कुछ, जो कॉन्टैक्ट किस तरह से हुआ। तो मैं आपको इतना ये बता दूं कि इस मसले के ऊपर जो एक जनरल इंप्रेशन है कि शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। मेरे जो सोर्सेज हैं और मैं आपको बताऊं कि मैं जिनके ऊपर एतमाद करता हूं, ये जो इनिशिएट किया गया प्रोसेस ये बेसिकली PTI की तरफ से कांटेक्ट किया गया था। और उसके बाद फिर यही बैकग्राउंड में जो डिस्कशंस हुई और फिर जो भी हुकूमत की तरफ से जो भी शख्स था या PTI की तरफ से जो भी मामला थे, जो भी लोग शामिल थे, आदो ये जो कांटेक्ट वाली मैं बात कर रहा हूँ इसको PTI डिनाई करती है। वो कहती है कि हमने नहीं कांटेक्ट किया, राब्ता उस साइड से हुआ था। लेकिन ओवरऑल ये मसला था। और आज फिर इस तरह की भी बात हुई कि अगर इमरान खान साहब ये बात नहीं मानते और आगे चल के अगर हम डायलॉग की तरफ जाते हैं, ये हुकूमत की तरफ से कहा गया, तो फिर आप संज्ञानी में ही जलसा करके आए, जलसा करें और फिर उसी दिन डिस्पर्स होकर वापस चले जाएं। ये जो धरने वरने की बात है या डी चौक में आने की बात है, ये हमें कबूल नहीं हो सकती, इसको हम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर ये हुआ कि ये चीज़ वो है जो कि अभी तक इमरान खान साहब से कम्युनिकेट नहीं हुई। अब ये देखना है कि क्या इसके ऊपर कल ये जो PTI के लोग हैं ये इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, इसके ऊपर बात की जा सकती है। लेकिन अदरवाइज जो ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड था डायलॉग के लिए कि जी ये जो बैकग्राउंड में जो बातचीत हो रही है ताकि ये लीड करे एक बाकायदा डायलॉग, फॉर्मल डायलॉग की तरफ हुकूमत और PTI के दरमियान, तो वो काम नहीं हो सका। मगर ऐसा लगता है जैसे इमरान खान साहब भी कहीं ना कहीं कल खुश थे जब उन्होंने रिपोर्टर से बात की। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा हैं वो बाकायदा इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी कि जैसे वाकई इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता हमवार हो सकता है। ये हुकूमत ने उम्मीद दिलाई थी क्योंकि हुकूमत तो साफ इनकारी है, या खुद ही उम्मीद पैदा हो गई थी PTI में कि हुकूमत पे इतना प्रेशर आ गया? देखें, एक तो बात ये है कि जो भी इनकार किया जा रहा है ना, तो आपको पता है कि बैकग्राउंड में जो कि डिस्कशंस हो रही थी इनफॉर्मल, तो वो तो फॉर्मली तो नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से जो बात कही गई थी, जो मेरी इतलात हैं वो यही वाली बात की गई थी कि इमीडिएटली आप नई बात हम नहीं कर सकते, ये जुमे वाली बात, जिस तरह के जुमे तक इमरान खान साहब की रहाई। लेकिन इन द कमिंग फ्यू वीक्स, ये यानी कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ये है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमरान खान साहब की, अब जिस
तरह कल था कि कल उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई उनके खिलाफ और बाकी कोई केस नहीं था, लेकिन अगर गिरफ्तारी ना डाली जाती तो मेरिट के ऊपर ज़ाहिर है वो रहा हो सकते थे, तो उस तरह का रास्ता मतलब निकल सकता था। लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं कि देखें, ये जो ओवरऑल सारे इस वक्त जो हालात हैं, जो पीटीआई के हालात हैं, और बेसिकली आपको भी पता है मुझे भी कि बेसिकली ये कन्फ्रंटेशन है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और इसमें जो एक डिफरेंस है, जो एक इख्तलाफ पाया जाता है इमरान खान साहब और उनकी सेकंड ईयर लीडरशिप में, ज़ाहिर है जो कि पब्लिकली वो बात नहीं करेंगे, लेकिन वो ये बात है कि इमरान खान साहब चूंकि डायरेक्ट अटैक करते हैं फौज के ऊपर भी और फौज की टॉप कमांड के ऊपर भी, और इसके साथ साथ जो एक और जो बड़ा सेंसिटिव इशू है कि उनका जो भी प्रोटेस्ट का तरीका होता है और या जो भी वो करते हैं तो उसका टारगेट पाकिस्तान की मईशत होती है। ये दो वो सेंसिटिव एरियाज हैं कि जिनके ऊपर अगर इमरान खान साहब थोड़ा सा सॉफ्टनिंग की तरफ जाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर एहतियात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उनके लिए एक स्पेस बन सकती है। लेकिन स्पेस बनेगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो गवर्नमेंट है, इस वक्त जो सिस्टम है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं, इस वक्त जो प्रेसिडेंट जरदारी साहब हैं, डिस्पाइट पाकिस्तान पीस पार्टी की जितने भी कंप्लेंट्स हैं, और इसके साथ साथ जो इनके साथ साथ जो पीएमएलएन और प्राइम मिनिस्टर, इन तीनों के दरमियान जबरदस्त किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग है, जबरदस्त किस्म की एक जो केमिस्ट्री है डेवलप हो चुकी है, और वो ये चाहते हैं कि सिस्टम इसी तरह चलता रहे। सो ऐसा नहीं होगा कि रिलीफ का मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आ जाएंगे या जो भी ये चीजें सारी हैं जो इस वक्त हैं वो हमें रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया अंसार भाई साहब, तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज एक बड़ा बयान दिया है, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। हम आपको बताते चले कि बुशरा बीबी का सऊदी अरब पर जो बड़ा इल्ज़ाम सामने आया है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा का भी नाम लिया। उस हवाले से ज़राए से जनरल बाजवा का मौक़िफ़ सामने आ गया है, वो मौक़िफ़ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले बताएं कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के हवाले से, सऊदी अरब के किरदार के हवाले से क्या इल्ज़ाम बुशरा बीबी की तरफ से लगाया गया है, तो एक दफ़ा फिर देखिए। खान ने बहुत पहले ये बताया था कि ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये खान ने कभी पब्लिक में नहीं बताई। अगर ये बात गलत हो तो फिर आप बाजवा और उसकी फैमिली को पूछें, क्योंकि बाजवा और बाजवा की फैमिली ने ये बातें किसी को बताई थी जो खान तक पहुंची थी बाद में। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो वैसे भी आपके जो अदारे होते हैं वो आपको बहुत सी रिपोर्ट्स देते हैं। उन्होंने भी खान को ये बताया था कि असल कहानी ये है कि खान को इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि वो आपके मुल्क के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए और नंगे पाँव मदीना शरीफ की सरजमीन पे जो वो चले थे, ये उनको उसकी सज़ा दी जा रही है। बड़ा इल्ज़ाम बुशरा बीबी की तरफ से लगाया गया है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने ज़राए से मौक़िफ़ मालूम किया है, क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से जनरल बाजवा का? देखिए, मेरी जनरल बाजवा से तो ज़ाहिर है बात नहीं हो सकी, लेकिन उनके जो करीबी ज़राए हैं और जिनके ऊपर बिल्कुल मैं 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ, उनका ये कहना है कि जो बुशरा बीबी साहिबा ने ये बात की, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंतहाई ख़तरनाक बात है, तो उनका ये कहना है कि एब्सोल्युटली अनट्रू, टोटल झूठ है ये, और झूठ के अलावा ये कोई भी इस किस्म की और दूसरी बात नहीं। फिर उन्होंने ये वाली बात की कि जो ज़राए हैं उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कि वो ये कहते हैं कि मैं काबतुल्लाह जाके मैं ये बात करने के लिए तैयार हूँ कि ये जो बात की गई है बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर झूठ है। ना सिर्फ झूठ है बल्कि ये जब नंगे पाँव वाली बात की गई कि जी हम किस तरह से मदीना मुनव्वरा की जो बात की गई कि उसके बाद ये लोग गए, उसके बाद इनको जो तोहफ़े मिले, जो
हार वगैरह और फिर जो घड़ियां वगैरह, और ना सिर्फ ये बल्कि उनका ये कहना है कि जो इनकी बेटी की शादी हुई थी वो भी आपको बताया कि उन्होंने मदीना में जाके की थी, तो वो शादी भी उसके बाद हुई थी। और फिर इसके अलावा आप देख लें कि इन्होंने, चूंकि सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने ये जो इल्ज़ाम लगाया वो सऊदी अरेबिया के ऊपर लगाया, उन्होंने अपने इदारों की, इंटेलिजेंस इदारों की बात की होगी, वो या IB होगी, वो या ISI होगी। तो उस हवाले से आप देखें कि जो मेरी सोर्स से बात हुई है, तो मुझे लगता है ऐसे है कि इसके ऊपर भी एक रिएक्शन आएगा, मतलब है कि रिस्पॉन्स आएगा, एक फॉर्मल रिस्पॉन्स। वो फौज से भी आ सकता है, SPR से भी आ सकता है, फॉरेन ऑफिस से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी रिस्पॉन्स इसके ऊपर आ सकता है, बिकॉज ये बहुत ही सीरियस किस्म का इल्ज़ाम उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर लगाया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं आपको बताऊं कि मेरी एक बहुत ही सीनियर PTI के एक रहनुमा से बात हुई और ही इज़ आल्सो वेरी अपसेट। और वो कहता है हमें तो समझ नहीं आ रही कि इन बीबी ने ये किस किस्म की बात कर दी। और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो हर चीज़ के ऊपर पानी फेर दिया, इनके लफ्ज़ हैं कि इन्होंने तो हर चीज़ के ऊपर पानी फेर के रख दिया। सो ये जिस किस्म का इल्ज़ाम लगाया है, कुछ समझ नहीं आती कि किस के मशावरत से हुआ है, किस तरह से उन्होंने ये बात कर दी। सो इसका एक तो टोटल डिनाइल फ्रॉम बाजवा साहब की तरफ से, बिल्कुल कंप्लीट डिनाइल, और उसके साथ साथ PTI की जो लीडरशिप है, वो जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, वो बहुत अपसेट है इसके ऊपर। साहब, और पहले शेर अफजल मरवत साहब ने ज़ाहिर सऊदी अरब पे एक इल्ज़ाम लगाया था, बाद में पार्टी के अंदर बड़ा डिबेट हुई, इमरान खान साहब ने अपने आप का फासला इख्तियार किया उनके बयान से, अब अचानक बुशरा बीबी ने ये दे दिया है। तो ये क्या पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है, इमरान खान साहब के अंदर सोच पाई जाती है? उन्होंने ये बयान दे दिया मगर बगैर डिबेट के, बगैर डिस्कशन के दे दिया, जिसको पार्टी के लिए शेर अफजल मरवत के बयान से तो जान छुड़ाना आसान था, इनके बयान से जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। देखें, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही सीरियस बात कर दी है, और फिर आई डोंट नो इमरान खान साहब से उन्होंने ये मशवरा किया होगा कि नहीं, या इमरान खान की मशावरत से। और मेरा आपको बताऊं कि ज़ाहिर इमरान खान साहब भी बहुत सी लूज बातें करते रहे हैं, बहुत कुछ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म की बात कर सकते हैं, बिकॉज उनको भी सेंसिटिविटीज़, बिकॉज इसमें जो ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये एक पॉलिटिशियन है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, वो चाहते हैं कि वो पावर में आए, वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट बनाएं। तो अब अगर वो फर्ज करें कि सऊदी अरेबिया के मतलब वो इस किस्म की इंतहाई एक मुतनाज़ और इररिस्पॉन्सिबल बात की जाती है, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर शायद इमरान खान साहब के भी कोई रिस्पांस, मेरा नहीं ख्याल कि, वैसे मैं आपको बताऊं कि उनकी तरफ से कोई एंडोर्समेंट आ सकती है। अब देखना ये है कि इस चीज़ को कैसे संभाल पाएगी पार्टी, जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि संभाल पाएगी, बिकॉज जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की, और फिर ना सिर्फ वही वाली बात कि सऊदी अरब की बात की, अपनी के बाजवा साहब और उनकी वाइफ ने किसी से बात की, बल्कि अपने इदारों की बात की। अब वही वाली बात देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है इदारे, क्या ISI ने उनको ये बात बताई, क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उनको बात बताई, क्या मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बात बताई, या सब कुछ झूठ है और ये खुद से कहानी बना दी गई है? ये चीज़ें सामने अब आएंगी और ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात आपने सुनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आर्मी चीफ ने एपेक्स कमेटी में क्या ऐसी अहम बात की थी, वो मामला आपके सामने रखेंगे, पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया मशवरा ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ज़ाहिर है 2 दिन में अगर 2 मुलाकातें हो जाएं लेमिन गंडापुर साहब की और गौहर खान साहब की, तो वो मर्जी, हुकूमत की मर्जी के बगैर हो नहीं सकती हैं, मगर अचानक अब सब कह रहे हैं कि नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब खुद रिपोर्टर्स को बता रहे हैं कि मुज़ाकरात का पैगाम ही लेके आए थे, अगर मुझे रिहा कर दिया जाता तो एक बात होती, मगर ये फिर वो यही तासुर दे रहे हैं कि उन्हें फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जैसे माजी में बनाया गया था। क्या वजह है कि हुकूमत ने उनकी गिरफ्तारी डाली? ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकती थी? मेरा नहीं ख्याल कि ये मरला जो है, जबकि जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है एक दफ़ा फिर पंजाब पे और इस पे कैपिटल पे हमलावर हो रही है, कि किसी को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि किसी किस्म की हुकूमत रिलीफ देगी। ये कतई तौर पे नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अगर कोई एक्सपेक्ट करता है तो मेरा ख्याल है उसकी खाम ख्याली है कि एक तरफ जो है ये आप गन पॉइंट के ऊपर जो है इस किस्म की रिहाई लें, तो ये तो आई थिंक अल्टीमेटली ये हुकूमत की ये कमज़ोरी जो है वो इतनी ज़बरदस्त होगी कि मेरा ख्याल है कि उससे रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कि हम गन पॉइंट ना होता ना, और किसी केस में गिरफ्तार नहीं, अगर अदालत ने जमानत दी थी, आपके पास अदालत की तरफ से जमानत का एक मौका था तो आप कर देते, या फिर हुकूमत को वैसे ही पता है कि गन पॉइंट पे तो क्या कि अगर ये रिहा हो गए तो वैसे ही आप स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए रिहा नहीं होने देना एस्टैब्लिशमेंट को और हुकूमत को।
नहीं, ये बात नहीं है फिलहाल तो, वो तो एक लॉन्ग टर्म बात है ना। फिलहाल तो ये 24 नवंबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि 24 नवंबर का जो सिलसिला जो है वो हम अपने हाथों से उसको जो है उसको कामयाब करने का बनाते। इस वक्त तो कोई उसकी कामयाबी की दूर दूर तक कोई सबील जो है या कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि सियासी तौर पे ये कतई तौर पे हुकूमत को सूट नहीं करता। तो वाई शुड हुकूमत do something which is harmful politically and otherwise also। मुल्क का जो नज़्मो नस्क है वो दरम बरम हो जाए। आप देखें आज भी शहादतें हुई हैं, कल भी शहादतें हुई हैं। ये लोग तो पनाह दी हुई है उनको, जो लोग जो है जो शहीद कर रहे हैं इस वक्त, हमारे फौजी और हमारे दूसरे जो हैं उनको पनाह दी हुई है। इन्होंने कभी खुल के उनकी मजम्मत भी नहीं की। और इन्हीं के सूबे में ज्यादा सारी हो रही है। उसकी वजह ये है कि ये वो उस तरह इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे जिस तरह बाकी सूबे जो है कर रहे हैं। ठीक है, ये बॉर्डर के में आबादी भी ये आम बात है, मगर इसमें फिर मसला ये है कि आपकी जो बात है लॉजिकली तो ये बात समझ में आती है कि हुकूमत क्यों रिहा करती, क्या मामला होता, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब को उम्मीद पैदा हुई, तहरीक इंसाफ को उम्मीद पैदा हुई और उनको 2 दिन के लिए मुज़ाकरात उनसे करने के लिए जाने दिया गया। क्या फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था लेमिन गंडापुर साहब के और गौहर खान साहब के जरिए इमरान खान साहब को, ताकि वह एहतजाज की कॉल से पीछे हट जाएं? नहीं, हुकूमत कथी तौर पे मैं आपको बिल्कुल वसूख के साथ पूरे एतमाद के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ कि हुकूमत ने किसी स्टेज के ऊपर गौहर खान साहब को, गंडापुर खान साहब को कथी तौर पे कोई दिलासा नहीं दिया था कि आप अपने जाके लीडर को ये बताएं कि उसको रिहा किया जा रहा है। ये अपनी तरफ से उसको जो है कोई बोल बचन लगा रहे थे, तो वो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन हुकूमत की तरफ से कतई नहीं तौर पे जो है। अगर कोई ऐसी बात होती तो शाहजेब परसों जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें बड़ी खुल के बातें हुई हैं, सारे टॉपिक्स पे खुल के बातें हुई हैं, तो ये बात वहां पे सामने आ जाती। और दूसरा ये है कि ये आप समझते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आप बात कर रहे हैं या जो गंडापुर वगैरह ने जाके वहाँ कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, या इमरान खान साहब जो है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी गलत एक्सपेक्टेशंस थी। इस किस्म की कोई मूव जो है हुकूमत करने की ना सोच रही थी और ना उन्होंने गौर साहब को, खान साहब को, बैरिस्टर साहब को और गंडापुर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को इस किस्म का कोई दिलासा देने के लिए नहीं कहा था। अगर उन्होंने खुद कहा है या बानी पीटीआई खुद एक अपनी जेन में एक इख्तरा कर लिया उन्होंने कि मैं रिहा हो रहा हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल अपने उस पर दौरे हुकूमत पे नज़र डाले ना कि बेंच टूट जाते थे जब जमानत की तारीख आती थी, नए बेंच बनाते, फिर को महीना लग जाता था, फिर बेंच टूट जाता था, फिर नया बेंच बनता था। और जो अदलिया ने कमाल दिखाए इनके जमाने के अंदर, वो इनकी मर्जी के बगैर तो नहीं थे। एंगेजमेंट किस लेवल की है? फिर एंगेजमेंट किस बात पर है? इस बात पर है कि मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात करके कोई आगे बढ़ने के, आपको किसने कहा शाहजेब, आपको किसने कहा कि एंगेजमेंट है? किसी ने कोई एंगेजमेंट नहीं है। एक तो इमरान खान साहब ने खुद ने रिपोर्टर से कहा और दूसरा अगर एंगेजमेंट नहीं है तो किसने 2 दिन के लिए कोई एंगेजमेंट या डिसएंगेजमेंट या कोई एंगेजमेंट कर रहा है, कोई नई एंगेजमेंट कर रहा है, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? और सब तो कल भी जाने दिया और आज तो फिर मुलाकात का दिन भी नहीं था, 2 दिन कैसे जाने दिया? बट दैट ट्रैफिक ऑफ गंडापुर एंड गौर साहब का आनी जानी जो है वो इस तरह तो इंटरप्रेट जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर उन्होंने बानी पीटीआई ने उसको इससे जो है इस तरह इंटरप्रेट किया है तो उनका कसूर है। हमने तो किसी से खुदा न खास्ता कोई झूठा दिलासा देने की कोई हमने जरूरत नहीं है और ना देना चाहिए, वैसे भी नहीं देना चाहिए। बस अब तो फिर इस सूरत में अब तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, तो हुकूमत के पास एक कानूनी जवाब भी मौजूद है। होगा क्या 24 नवंबर को? वो तो कह रहे हैं हम आएंगे, तो क्या होगा? देखें, मैं फिर वही बात अपनी दोहराऊंगा कि ये लोग जो है अगर हमें ब्लैकमेल करके हुकूमत जो फेडरल हुकूमत पे या पंजाब हुकूमत पे हमला करके अपनी शर्तें मनवाना चाहती हैं कि हम ये कर देंगे, वो यरगमाल बनाना चाहती हैं पाकिस्तान को
फेडरल हुकूमत को, वफाक को यरगमाल बनाना चाहते हैं, तो वी रिफ्यूज टू कम टू देयर प्रेशर। ठीक है, वील फेस द सिचुएशन, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। वैसे मगर जो इंगेजमेंट है, हुकूमत तो खुद कहती है ना हम तो हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो आप ये कह रहे हैं कोई इंगेजमेंट है ही नहीं कि कम से कम किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? आप कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो मुज़ाकरात नहीं ना कर सकते कि हम ला रहे हैं, मुज़ाकरात हमसे करें, हम ला रहे हैं, लश्कर ला रहे हैं, नहीं तो हम हमलावर हो रहे हैं। ये पुराने ज़माने में शहर की फसीलों के बाहर आके लश्कर खड़ा हो जाता था और वो कहते थे ये सरेंडर करो, गेट खोलो फसीलों के, नहीं तो हम जो है वो हमलावर हो रहे हैं। तो मगर ख्वाजा साहब आमतौर पर अगर थ्रेट बड़ा हो, पिस्तौल पर कनपट्टी पर रखी हो, तो फिर मुज़ाकरात हो जाते हैं। इससे तो ऐसा लग रहा है कि आपको डर नहीं है कोई, आपको लग रहा है 24 नवंबर को कोई इतना बड़ा थ्रेट है ही नहीं इनका, तो वो जो कनपट्टी पर पिस्तौल है उसका खौफ नहीं है हुकूमत को। नहीं, अल्लाह का फजल है, उसी से जो ऊपर वाले से खौफ होना चाहिए, बाकी इन लोगों से क्या खौफ होना है। इनको हमने 4 साल फेस किया है ना, और उसके बाद इनके हालात देखे हैं कि कोई बंदा किसी के साथ जो है चलने को तैयार नहीं है। आप बताएं ना, 2 जो हमले किए हैं उनमें स्वाए सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो उनके सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, पुलिस सफ़ेद लिबास में या वर्कर्स भी मौजूद थे, इसमें कोई शक नहीं है। और कौन आया है वहाँ पे? इनके अपने लीडर्स नहीं आए वहाँ पे, जो बड़े बड़े लीडर हैं वो नहीं इनके आए जो हैं। तो ये एक डिसरप्टिव एक्टिविटी तो हो सकती है, वो थोड़े बंदों से भी हो सकती है, उससे ज़्यादा बंदे को ज़रूरत नहीं होती डिसरप्टिव एक्टिविटी की। तो फिर डिसरप्टिव एक्टिविटी की मेरा ख्याल है कि ये फाइनल राउंड होगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे मगर इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हम एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, मल्टीपल पॉइंट से एंट्री की कोशिश, मल्टीपल पॉइंट से निकलने की कोशिश, ना कि एक ही रास्ते से निकलें और बहुत सारे काफिले हों। डू और डाई बना दिया है इमरान खान साहब ने कि सब लोग लेकर आएँ, तो तादाद भी ज़्यादा होगी, इसके अलावा स्ट्रैटेजी भी तब्दील होगी। देखें, ये तो जो आप बता रहे हैं, फिर ये सारा इन्वेजन है ना, फिर ये तो हमला जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ वो लफ्ज़ मैं ठीक इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि ये इन्वेजन है। वो उन्होंने गंडापुर साहब ने पिछली दफ़ा जो है रैकी कर ली हुई है ना, पहाड़ों के ऊपर से जाके जो है 12 ज़िले फिर के कि कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, खुद उन्होंने सारा कुछ कर लिया है। तो अब उस सारे रास्तों को जो उन्होंने डिस्कवर किए थे उनको अपनी स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स सी, अल्लाह खैर करेगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मगर कहीं पे अगर वायलेंस होता है तो जाहिर है वो हुकूमत को सूट नहीं करता है, तो हुकूमत वायलेंस भी अवॉइड करे और ये एहतजाज आपके लिए कोई प्रेशर का बाइस भी ना बने। इसकी स्ट्रेटजी है या फिर ठीक है बाय फोर्स ही निपटा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा? नहीं, फोर्स तो हम जो है ना पहले हमने अप्लाई की, ना दोनों दफ़ा हमने फोर्स कहीं पे अप्लाई नहीं की, बल्कि एक पुलिस का जो है सिपाही जो है पंजाब पुलिस का शहीद हुआ। ये बिल्कुल एक रिकॉर्डेड बात है। कोई बंदा जो है आंसू गैस वगैरह चली, लेकिन किसी को कोई मारा पीटा ना गया, कोई फायरिंग नहीं की गई, किसी को कोई जख्मी नहीं हुआ PTI का वर्कर। किसी किस्म का इस किस्म का वायलेंस उनके अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल किया गया, उनको आने दिया गया। देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ, और ये मिसाल जो है परसों एपेक्स कमेटी में दी गई, क्योंकि गंडापुर साहब ने कंप्लेन किया कि ये हमें जलसा नहीं किया करने दिया गया, देने की इजाज़त नहीं मिलती हमें जो है, या हमें दिया नहीं जाता, फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो उसका जवाब ये था कि जब वो वायलेंस नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, वायलेंट नहीं थे, बानी PTI ने अपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो उनको हर चीज़ करने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने सारे पंजाब में जलसे किए, पख्तूनख्वा में जलसे किए, बल्कि वो जलसे में ही वज़ीराबाद थे जिस वक्त वो एक हादसा हुआ, वो वज़ीराबाद में थे उस वक्त। उसके बाद उनके घर के बाहर जो कुछ होता रहा, जिस किस्म का वायलेंस वहाँ पे इस्तेमाल हुआ, वो सारी इजाज़त दी गई उनको। लेकिन अब ये मुल्क चलना भी तो है। वी हैव टू डिक्लेयर
सम सॉर्ट ऑफ कोई इस किस्म का अल्टीमेटम तो हमें देना पड़ेगा कि भाई ये अब ये गवारा नहीं किया जा सकता, या अब ये वारे में नहीं है कि आप जो है हर दूसरे तीसरे दिन जो है कोई वायलेंस शुरू कर दें या कोई जुलूस लेके आ जाएंगे या कोई हमलावर हों वफाक के ऊपर, मुल्क के ऊपर, अपने ऊपर हमलावर हों और मुंह से कहें कि हम हमला करने आ रहे हैं, लश्कर लेके आ रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये बात हुई है वहां पे, मतलब ये तब इजाजत किसी को नहीं रोका गया, यानी कि मरी रोड के ऊपर, यानी कि जो आर्मी चीफ से मंसूब ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा कि जो प्रोटेस्ट और वायलेंस का फर्क है वो मुझे पता है, और जब तक आप प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इजाजत थी, ये वायलेंस जो है इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है जी। और उसके जवाब में अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, खामोश हुए। और उसके बाद बात आगे बढ़ गई या फिर बात और भी की गई? नहीं, देखे शायद इस तरह तो ना करो ना यार। तो वो गंडापुर साहब ने सिर्फ दो सियासी बातें की थी, एक ये जलसे वाली बात की थी, दूसरा उन्होंने कहा था कि ये तोशाखाना वाला जो है ना वो तो सब ने लिया हुआ है, अगर मेरे लीडर ने ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया, उसको कैद कर दिया है, बाकी लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं जिन्होंने तोशाखाना की चीजें ली हुई हैं। फर्क ये है कि तोशाखाना की वाकई चीजें ली हुई हैं, मैंने भी ली हुई हैं, बिल्कुल मेरा नाम मौजूद है, डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, मेरे टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड है। तो ली हुई है ना चीजें, लेकिन उससे कारोबार नहीं किया कि मुझे अगर घड़ी मिली है, अगर कोई घड़ी मिली है मुझे, ये तो मैंने खुद ली हुई है, पुरानी ली हुई है, सेकंड हैंड जो है, वो घड़ी ली है तो मैंने पहले उसको बेचा है, उससे पैसे वसूल किए, उससे आधे तोशाखाना में जमा कराए या क्वार्टर जमा कराए तोशाखाना में, अब बाकी जेब में डाल दिए पैसे। कारोबार किसी ने नहीं किया, पहले हुआ है। ये कोई बात, ये एक लंबी लिस्ट है, दिहाइयों की लिस्ट है जिसमें लोगों के नाम मौजूद है। ये जवाब भी दिया गया था उन्हें गंडापुर साहब को, या बस उन्होंने बात कर दी और अपनी फिर आगे बात नहीं हुई थी? जो बात आप कर रहे हैं ये बात भी क्या वहां कही गई कि भाई कारोबार किसी ने नहीं किया, लिए गिफ्ट काफी लोगों ने? नहीं, ये नहीं कि इनको इतना तो नहीं उनको एम्बैरस करना था। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।